क्या आप भी ओटीआर में फादर नेम मिसमैच की प्रॉब्लम से परेशान हैं? पिछले शॉर्ट वीडियो पर खूब सारे कमेंट्स आए, उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला उन लोगों के लिए जिन्होंने ओटीआर करवाया नहीं है और करवाने वाले हैं। यदि आपके आधार कार्ड में फादर नेम सही है तो आप ओटीआर बिंदास करवाएं। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में फादर नेम मिसमैच है तो फिलहाल ना करवाएं। तो आपके आधार की डिटेल सेम एज इट इज ले ली जाएगी, जो कि मिसमैच होगी और आगे ओटीआर में समस्या आएगी। ओटीआर तो हो जाएगा लेकिन आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपका सॉल्यूशन यही रहेगा कि आप पहले अपने आधार कार्ड में फादर नेम का ऑप्शन करेक्शन करवाएं। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। एक्चुअल में अब आधार कार्ड में फादर नेम का ऑप्शन हटा दिया है गवर्नमेंट, तो अब आप आगे क्या करोगे? उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आधार कार्ड में से फादर नेम का ऑप्शन रिमूव करवा दें, जिससे कि ओटीआर करते टाइम मैन्युअली टाइपिंग का ऑप्शन दे दिया जाएगा। एक्चुअल में जब आपके आधार में फादर नेम लिखा होता है तब ओटीआर में आधार से डिटेल ऑटोमेटिक फैच होती है, लेकिन जब आप रिमूव करवा देंगे नाम तब वहां पर मैन्युअली टाइपिंग का ऑप्शन दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, अब उनके आधार कार्ड में फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम आ रहा है, तब इस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है और अपने आधार में से फादर नेम रिमूव करवा दे। कारण कि आधार कार्ड में अब फादर नेम नहीं आता है, ना ही हस्बैंड। अगर आप एड्रेस करेक्शन करवाओगे तो उसमें से फादर नेम ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, या फिर हस्बैंड नाम जो भी होगा वो हट जाएगा और सिर्फ एड्रेस लिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार से फादर का नाम हटवा दिया लेकिन उसके बावजूद भी ओटीआर में सेम प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली में क्या होता है कि आधार में पुराना ओल्ड डेटाबेस जो होता है वो सेव रह जाता है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, एक बार वापस से अपडेट करें और उसके बाद में ओटीआर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या ये ओटीआर इशू यूपी टेट, एसएससी, आरपीएससी जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर आती है? तो हाँ, बिल्कुल सभी जगह आती है। ओटीआर से रिलेटेड इशू जैसे फादर नेम मिसमैच, फोटो अपलोड प्रॉब्लम, ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो हर पोर्टल पर आती है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन जैसे करेक्शन विंडोज का यूज करना या हेल्प डेस्क के कॉन्टेक्ट करना सभी पर लागू होता है। यूपी टेट में भी ये इशू कॉमन है और माइनर मिस्टेक के लिए डीवी के टाइम एफिडेविट एक्सेप्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जिनका ओटीआर हो चुका है अब वो कैसे सही करेंगे? उस करेक्शन के लिए विंडो ओपन होती है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है और उसकी भी लिमिटेशन है कि आप एक बार ही कर सकते हैं। अगर आपका ओटीआर हो गया और उसमें कुछ मिस्टेक रह गई और उसके लिए करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन होगा, तब तक के लिए आपको वेट करना होगा, या फिर आप हेल्प डेस्क या फिर मेल वगैरह करके आप सॉल्यूशन करवा सकते हैं। अगर आधार में फादर नेम इशू है तो क्या पैन कार्ड यूज कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन था एक। हाँ, तो काफी पोर्टल पर पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट किया जाता है, तो वहां पर ये भी सॉल्यूशन हो सकता है कि आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी इस प्रकार का डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी था कि ओटीआर फॉर्म में फोटो शो नहीं हो रहा। फोटो ना दिखने की प्रॉब्लम अक्सर टेक्निकल या ब्राउजर रिलेटेड इशू होता है। इसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं, ब्राउजर की कैसेस क्लियर करें, दूसरा ब्राउजर यूज करें या फिर फोटो रीसाइज करें। एक्चुअल में काफी बार फोटो का जो पिक्सल डायमेंशन होता है वो एक्यूरेट नहीं होने के कारण भी फोटो नहीं आता है। ये कुछ नहीं, टेक्निकल एरर है। एक दो बार ट्राई करोगे या फिर फोटो रीसाइज करके वापस अपलोड करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। एक बार वापस से करेक्शन विंडो के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने ओटीआर फॉर्म सबमिट कर दिया है और फादर के नाम में गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ज्यादातर पोर्टल जैसे यूपीएससी, एसएससी, आरपीएससी में वन टाइम एडिट या करेक्शन विंडो का ऑप्शन होता है। आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन करके मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन या फिर करेक्शन विंडो सेक्शन में जाना होगा। याद रखिए, ये फैसिलिटी अक्सर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही अवेलेबल होती है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आए बिना टाइम गवाए करेक्शन करवा। अधिकतर लोग कल के चक्कर में रहते हैं और कल कभी आने वाला नहीं। कुछ पोर्टल पर आपको सिर्फ एक बार ही एडिट करने का मौका मिलता है, इसलिए ध्यान से चेंजेस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले जिनके भी ओटीआर में समस्या आ रही है। और किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, जिनके भी ओटीआर में समस्या आ रही है। और किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, जल्द ही उसका भी सॉल्यूशन करेंगे।